Let's start with SS 600. That is using the work of another auditor. Using the work of another auditor. So this essay does not deals with this essay does not deal with joint audit, predecessor audit, and immaterial component. Wherever there is immaterial component, this essay does not deal with joint audit as per essay 299. फिर प्रेडेसेसर ऑडिटर एज पर एस ए 510 और इमटेरियल कंपोनेंट में ये डील नहीं करता है एस ए 600। नाउ फैक्टर्स फॉर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, मतलब जब भी हम प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। तो मार्क 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 मार्क। तो एम से मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन, मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन, मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हिच प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स। ए से है performance of additional procedures regarding component audited by other auditor, resulting in the principal auditor having significant participation in participation in the audit। मतलब अगर कोई भी एडिशनल प्रोसीजर अगर करनी पड़ती है इन एडिशन टू कंपोनेंट ऑडिटर, और कंपोनेंट ऑडिटर ने जितनी ऑडिट की है उसके उसके ऊपर भी हमको ऑडिट करनी पड़ती है, तो वो है परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स। फिर आर है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। रोमम रोमम देखना पड़ता है। एंड द डिग्री ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल ऑडिटर डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स, डिग्री ऑफ नॉलेज। तो जब भी हम प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना है? मार्क देखना है, मार्क देखना है, मार्क 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 मार्क। एम से मटेरियलिटी, ए से परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स, आर से रोमम, एंड के से डिग्री ऑफ नॉलेज। नाउ थर्ड आंसर इज ऑडिट प्रोसीजर बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर है? तो उसको राइट टू विजिट है कि वो प्रिंसिपल ऑडिटर हैज द राइट टू विजिट एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ कंपोनेंट। ही वुड नॉर्मली बी एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर। जो भी दूसरे ऑडिटर ने अपन को वर्क करके दिया है उस पर रिलाई करना उसका एंटाइटलमेंट है। फिर थर्ड पॉइंट है कंसिडर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। कंसिडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इफ इज नॉट द मेंबर ऑफ आईसीआई। अगर आईसीआई का मेंबर नहीं है तो उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी चेक कर लो। And the procedure to obtain psi, procedure to obtain, principal auditor should perform following procedures to obtain psi, that the work of other auditor is adequate for principal auditors। मतलब जो भी अदर ऑडिटर का वर्क है वो अपने लिए संतुष्टदायक है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए साई ऑब्टेन करना है। उसके लिए क्या करना है? सो अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेटर, एडवाइस अदर ऑडिटर ऑफ द यूज टू बी मेड। अदर ऑडिटर को बताओ कि हमें क्या काम है, तू जो काम कर रहा है उससे हमें क्या काम करना है, उसका हमें क्या यूजफुलनेस है, तो वो अदर ऑडिटर को बताओ। एंड अरेंजमेंट्स फॉर द कोऑर्डिनेशन, अरेंजमेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, सफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज। फिर सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑडिटर वुड इन्फॉर्म द अदर ऑडिटर अबाउट मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन एंड टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन। मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन बताओ, और टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन मतलब कब कब तक ये जो आपको काम दिया गया है वो कंप्लीट होके आ जाना चाहिए। सो टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन बता दो। एंड लास्ट में है एडवाइस अदर ऑडिटर ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो चार पॉइंट है। तो पहले तो है अरेंजमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बता दो और उसको बता दो कि हमें तू जो काम कर रहा है वो उससे हमें क्या काम आगे करना है, तो वो उसको बता दो। फिर मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन उसको बता दो। एंड टाइम टेबल भी दे दो उसको कि इस टाइम तक का तुझे कंप्लीट करके देना है, टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन। एंड लास्ट में उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी बता दो। नाउ नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में हमें क्या क्या देखना है? और द कोऑर्डिनेशन क्लास, तो sufficient liaison हो रहा है कि नहीं? So there should be sufficient liaison between principal auditor and the audit, sufficient liaison between the principal auditor and the other auditor. The other auditor should answer the detailed question, principal auditor may require other auditor to answer a detailed question regarding other matters। other auditor should respond to such question on the timely basis। इसको टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर देना चाहिए। फिर coordinate and ensure the compliance। Principal auditor should advise other regarding any matter that he thinks may have important bearing on the other auditor। Other auditor should coordinate with principal and ensure compliance with relevant statutory requirements, and working papers लेना discretion of other auditor। So it is a discretion of other auditor to provide his working papers, discretion of other auditor to provide his working papers to principal auditor because they are the property of other auditor। मतलब वो other auditor की property है तो उसका discretion है कि देना है कि नहीं देना। फिर division of responsibility, principal auditor not responsible for the work of the other auditor। So the principal auditor is not responsible for work entrusted to the other auditors except in circumstances which should have aroused his suspicion about reliability of work performance। मतलब अगर उसको सस्पिशन हुआ कि जो अदर ऑडिटर ने वर्क किया है वो रिलायबल नहीं है,
फिर भी उसने रिलाई किया, तो फिर वो प्रिंसिपल ऑडिटर की जिम्मेदारी आ जाएगी, वरना उसकी प्रिंसिपल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर क्लियरली स्पेसिफाई इन हिज रिपोर्ट अबाउट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन सा काम प्रिंसिपल ऑडिटर ने किया, कौन सा काम अदर ऑडिटर ने किया, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, वो क्लियरली दोनों के बीच में डिफाइन होना चाहिए, तो वो चीज है। सो प्रिंसिपल ऑडिटर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड क्लियरली स्पेसिफाई इन हिज रिपोर्ट अबाउट डिवीजन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी काम इसने किया और प्रिंसिपल ऑडिटर ने किया और अदर ऑडिटर ने किया, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है कब, दो टाइम पे, अगर वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज, मतलब अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगा कि जो वर्क ऑफ अदर ऑडिटर ने जो वर्क किया वो यूज हो ही नहीं सकता, तो प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूज दैट द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज। एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म sufficient additional procedures regarding component audited by other auditor, not able to perform एडिशनल प्रोसीजर्स, तो उसमें अपन क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं। सो दिस वाज इट, एसए 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर।